बच्चों, आज संस्कृत सुधा पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हम सप्तमः पाठ अर्थात चैप्टर 7 का वाचन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है एतत् एते एतानि। बच्चों, ये संस्कृत के नपुंसक लिंग सर्वनामों का प्रयोग इसके द्वारा हम सीखेंगे। एतत् अर्थात ये, एते अर्थात ये दोनों, और एतान अर्थात ये सब। देखिए, इस पाठ में आकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि फलम, पुस्तकम और दूरभाष यंत्रम। ये जो है शब्द जो हैं, व्यजन जो है, ये सब जो शब्द हैं ये आकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं। इनका भी प्रयोग करना हम इसमें सीखेंगे। इसके साथ ही प्रश्नवाचक सर्वनाम किम, जो कि नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है, उसका भी प्रयोग यहाँ हम करना सीखेंगे। बच्चों, इस पाठ में क्रियापद के लट लकार का प्रयोग करना हम सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूपों का प्रयोग करेंगे। बच्चों, आइए हम पाठ का वाचन करते हैं और उसके द्वारा हम जो है इन नपुंसक लिंग के एतत् एते एतानि का प्रयोग करना सीखें। देखिए, पहली पिक्चर यहाँ पे फल का दिया गया है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् अर्थात यह, किम अर्थात क्या। एतत् किम, यह क्या है। एतत् फलम, यह फल है। एते के, अब यहाँ देखिए दो वस्तुओं का जिक्र हो गया। तो एते किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे होता है कि ये दोनों। तो एते के, ये दोनों क्या हैं? एते पुस्तके, ये दोनों पुस्तकें हैं। अब तीसरे, पहली रो का जो है तीसरा पिक्चर है, एतानि कानि, ये क्या हैं। ये देखो बहुवचन रूप हो गया। यहाँ पे कई चीज़ें हो गई। कई चीज़ों के लिए हम एतानि का प्रयोग करते हैं, ये सब या ये। एतानि कानि, ये क्या हैं। एतानि पुस्तकानि, ये पुस्तकें हैं। आप दूसरी रो में हम आते हैं, दूसरी लाइन में देखिए, एतत् पतति, यह गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। इसी का फिर द्विवचन रूप में हम प्रयोग देखते हैं। क्रिया के साथ कैसे जो है एतत् एते का प्रयोग करते हैं, वो इस लाइन में यहाँ पर दिखाया गया है। एते पततः, ये दोनों गिरते हैं। पत्रे पततः, ये दोनों पत्ते गिरते हैं। एतानि पतन्ति, ये गिरते हैं। कदली फलानि पतन्ति, केले के फल गिरते हैं। बच्चों, तीसरी लाइन में हम आते हैं। तीसरी लाइन में रो में क्या दिया गया है? एतत् किम अस्ति, ये क्या है। यह क्या है। एतत् दूरभाष यंत्रम अस्ति, एतत् दूरभाष यंत्रम अस्ति, यह दूरभाष यंत्र है। दूरभाष यंत्र अर्थात क्या? टेलीफोन। तो ये है टेलीफोन है। आप अगला पिक्चर है, एते के स्तः,
ये दोनों क्या हैं? है ना? यहाँ देखिए स्ता, अस्ति एक वचन में है के लिए है और दो वचन में द्विवचन में स्ता का प्रयोग किया जाता है के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर? एते के स्ता है, ये दोनों क्या हैं? एते संगणक यंत्रे स्तः, ये दोनों संगणक यंत्र हैं। संगणक यंत्र अर्थात क्या? कंप्यूटर। एतानि कानि सन्ति, ये क्या हैं? यहाँ देखिए क्या के लिए यहाँ पे कानि का प्रयोग कर दिया गया है, बहुवचन में कानि का प्रयोग किया गया है। एतानि कानि सन्ति, एतानि अर्थात ये सब, कानि अर्थात क्या, सन्ति मतलब हैं। एतानि कानि सन्ति, ये क्या हैं? एतानि चित्राणि सन्ति, ये चित्र हैं। अब तीसरी लाइन में सबसे नीचे आते हैं। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है। उद्यान अर्थात बगीचा, तो ये बगीचा है। एते के स्तः, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। एते, ये दोनों क्या हैं? एते द्वारे स्तः, ये दोनों दरवाजे हैं। एतानि, अगले पिक्चर में हम आते हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या हैं? एतानि व्यजनानि सन्ति, ये पंखे हैं। तो बच्चों देखिए, इस पाठ के माध्यम से हमने सर्वनाम के एतत् एते एतानि रूप का प्रयोग करना हमने सीखा, जो कि नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। साथ ही इसमें अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों का भी प्रयोग करना हमने सीखा। प्रश्नवाचक सर्वनाम किम का हमने प्रयोग इसमें देखा, उसके तीनों रूपों का प्रयोग, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूपों का प्रयोग हमने करना सीखा। साथ ही क्रियापद के लट लकार, लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूपों का भी प्रयोग करना हमने इस पाठ के द्वारा सीखा। बच्चों, पाठ का कई बार दोहराव करने पर, रिवीजन करने पर हम इस एतत् एते एतान का प्रयोग करना और भी आसानी से सीख जाए।